हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अतुल कुमार। आई वेलकम ऑन दी चैनल मैथ्स विद अतुल कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट नंबर 2। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक पार्ट करा चुका हूं। आप सबसे पहले उस पार्ट को देखिएगा, उसके बाद में आप पार्ट नंबर 2 पढ़िएगा। आज हम 2 टॉपिक कवर करेंगे, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और दूसरा है एलिमिनेशन ऑफ थीटा, या फिर हम कह सकते हैं एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक, जो हमारा सेकेंड टॉपिक है। ठीक है, तो कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे। ठीक है, देखो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं आप अच्छे से, ठीक है। और फोर्थ है, हम जानते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और फिफ्थ है कोट थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, वैसे तो आप सब जानते ही होंगे वाले फॉर्मूले, आपने बहुत ही अच्छे से क्लास 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखो इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। जो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यदि मैं इसको डिवाइडेड कर दूं साइन स्क्वायर थीटा से, किससे, साइन स्क्वायर थीटा से, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा से ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा, यहाँ पर 1 बन जाएगा। इसको हम डिवाइडेड कर रहे हैं ऑन बोथ साइड साइन स्क्वायर थीटा से, ठीक, तो यहाँ पर बन जाएगा 1 प्लस, और यहाँ पर बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर जाकर बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, जो ये वाली आइडेंटिटी होती है। समझ रहे हैं आप अच्छे से। नाउ यदि मैं फिर इसको अगेन किससे डिवाइडेड कर दूं, कोस स्क्वायर थीटा से ऑन बोथ साइड, अब ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस के 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख लेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा। और अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं आप अच्छे से, जो ये वाली आइडेंटिटी है। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा है। नाउ इनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम डायरेक्ट एकदम सही। नाउ दिस वाला क्वेश्चन, सो डैट 2 साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x माइनस 3 साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें 0 को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, कुछ मैं आपको फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, उनको याद कर लेना, वैसे आप जानते भी होंगे। ठीक है, देखो भाई, a प्लस बी की पावर 3 इज इक्वल टू होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab और a प्लस b। ठीक है, इसकी मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से, तो इसको लिख लूँगा a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 इज इक्वल टू a प्लस b की पावर 3 माइनस 3ab और a प्लस b। कुछ इस प्रकार मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, नाउ और हम क्या जानते हैं, देखो भाई, सेकंड है a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये सब मैं इधर ले आया हूं। ठीक है, इतना आप समझ रहे हैं आप अच्छे से। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन अच्छे से लिख लेता हूं। ठीक है, तो मैं इसको लिख लूंगा, यहाँ पर 2 है, ये क्या सॉल्यूशन, जो हम ले रहे हैं LHS, क्या ले रहे हैं LHS। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर x का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर x इसकी पावर 3। ठीक है ना, नाउ ब्रैकेट बंद माइनस 3। अब इसको लिख लेता हूं मैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर और प्लस के 1। इतना आपको समझ में आया। नाउ इसके बाद 2, अब फॉर्मूला लगा देते हैं हम ये वाला इसमें। ठीक है ना, कौन सा, ये वाला, ये वाला, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब, a की क्यूब प्लस b की क्यूब क्या है, a प्लस b। ठीक है, तो इसको लिख लूंगा मैं साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x। ठीक है जी, इसको मैं मान लेता हूँ a और ये है b, तो इसमें पुट कर लेते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है। नाउ अब
अब ये क्या पावर 3, तो यहाँ पर पावर 3 माइनस 3ab, 3ab ए क्या है दिस ये वाला, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। नाउ ए प्लस बी, तो ए ये है बी ये है, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। इतना आपको समझ में आया। नाउ माइनस 3 नाउ इसके बाद देखिए आप, अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जगह हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ये इस ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, ये ए है और ये बी है, ठीक है। नाउ माइनस 2ab, ये ए है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। इतना आपको समझ में आया। और ये +1 चल रहा है यहाँ पर, ठीक। नाउ इसके बाद सोल्व कर लेते हैं। 2 इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 की पावर 3 माइनस 3, तो इसको लिख लेते हैं 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है ना। कंप्लीट की 1 हो गई। इसके बाद में माइनस 3 इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 हो गई, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स और प्लस के 1। इतना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ और सोल्व कर लेते हैं इसको। 2 इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 माइनस, तो 3 2 6 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। नाउ -3 की इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये रहा माइनस प्लस 3 2 6 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स और ये प्लस के 1। इससे और ये इससे कैंसिल आउट, ठीक है ना। 2 और 1 कितना हो गया 3, और ये माइनस के 3, तो 3 से 3 कैंसिल इजिकल टू 0 किसके इक्वल आ गया RHS के। इतना आपको समझ में आया। हेंस इट इज प्रूव्ड, ठीक। कितना सिंपल क्वेश्चन था, आप इसको कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नो बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, फटाफट कीजिए इस क्वेश्चन को एकदम सही। ये है इफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर प्रूव दैट sec थीटा प्लस tan की पावर 3 थीटा cosec थीटा इज इक्वल टू दिस। ये हमें प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे भाई, फटाफट इसको कीजिए एकदम सही। मैं इतना पानी पी लेता हूँ थोड़ा। हाँ भाई समझ में आ रहा है। नाउ तो हमें ये प्रूफ करना, शो करना है, ठीक है ना। तो LHS लिख लेते हैं, LHS टेकिंग LHS क्या है भाई, sec थीटा प्लस tan की पावर 3 थीटा इंटू कोसेक थीटा। LHS हमने ले लिया, इसको आप साइन कोस में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो sec को लिख लेंगे 1 अपॉन कोस थीटा प्लस इसको लिख लेंगे हम साइन की पावर 3 थीटा अपॉन कोस की पावर 3 थीटा इंटू इसको लिख लेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है जी। इससे और इससे कट गया, यहाँ पर बचा स्क्वायर, तो ये क्या है 3, ठीक। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या जाएगा कोस की पावर 3 थीटा, ठीक है जी। तो ये यहाँ बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अरे भाई इतना समझ में आ रहा है। नाउ इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन कोस की पावर 3 थीटा इज इक्वल टू इसको हम लिख लेंगे सेक की पावर 3 थीटा, ठीक है जी। और इसको हम लिख लेंगे सेक थीटा, इसको लिख लेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख लेंगे हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट। देखो हमने कर तो लिया, जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे लेकिन इसकी ये वाली वैल्यू नहीं आने की है, ठीक है। इसलिए मुझे इसको कुछ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा।
चेंज क्या करना पड़ेगा, देखो अभी यहाँ पर सेक थीटा है, सेक थीटा भी रिमूव होना जरूरी है, ओनली आनी है ये वाली वैल्यू। ठीक, इतना आपको समझ में आया। नाउ तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक की पावर 3 थीटा को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको, सेक स्क्वायर और मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 3, कुछ इस प्रकार मैं इसको लिख लूँ। 2 से 2 कैंसिल, क्या बच जाएगा, सेक की पावर 3 थीटा ही बच जाएगा। ठीक है, और इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर थीटा और इसको लिख लूँगा 3/2, कुछ इस प्रकार मैं इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि जो हमें जो बनाना होता है कुछ ये वाला बनाना होता है इस टाइप का। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। नाउ अब सोल्व करते हैं हम इसको। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा और इसकी पावर है 3/2 इज इक्वल टू, नाउ इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये गिवन है 1 - e स्क्वायर और इसकी पावर है 3/2, तो कितना हो गया 2 - e स्क्वायर और इसकी पावर है 3/2, तो किसके इक्वल आ गया ये RHS के, RHS के इक्वल आ गया। हैंस इट इज प्रूव्ड। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। फटाफट ऐसा कीजिए एकदम सही, जल्दी से जल्दी। ठीक है भाई। नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव डैट √1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा sec थीटा + tan थीटा। ये क्लास 10th का है, आपने काफ़ी क्वेश्चन करे थे इस टाइप के, इसको कॉन्जुगेट कर लीजिए, एकदम आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलो कर लेता हूँ, इसको कर देते हैं फिर भी। तो टेकिंग LHS, टेकिंग LHS क्या है भाई, √1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा। तो √1 + sin थीटा अपॉन √1 + sin थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख लेंगे हम 1 + sin थीटा अपॉन, और इसको लिख लेंगे हम √1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख लेंगे हम 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा। तो √ से स्क्वायर से कट गया, तो इसको हम लिख लेंगे 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 1 / cos थीटा, इसको अलग अलग लिख लीजिए, प्लस के sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस के tan थीटा इज इक्वल टू RHS। किसके इक्वल आ गया, RHS के। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। इतना आपको समझ में आया, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है। नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक, तो सोल्व करना है, इसको लिख लेते हैं हम 1 / sec a माइनस के tan a प्लस, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है ना, और इसको इधर पहुंचा देते हैं। ठीक है जी, प्लस 1 / sec a प्लस के tan a इज इक्वल टू 1 / cos a प्लस 1 / cos a इज इक्वल टू, तो इसको ये a है, इसको लिख लेंगे 2 / cos a। ठीक है जी। नाउ टेकिंग LHS, ये LHS है, तो LHS ले लेते हैं हम। LHS तो इसका LCM ले लेते हैं, LCM आ जाएगा हमारे पास में sec स्क्वायर a माइनस के tan स्क्वायर a। ठीक है ना, यानी ये क्या बन गया, a माइनस b a प्लस b इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है जी, इसको लिख लेंगे हम sec a प्लस के tan a प्लस, इसको लिख लेंगे हम sec a माइनस के tan a। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, tan a से tan a कैंसिल, इज इक्वल टू क्या बन गया 2 sec a अपॉन, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है ना, क्या जानते हैं हम जानते हैं 1 +
tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर ए। इसको इधर पहुंचा देंगे, ये माइनस पहुंच जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको लिख लेंगे हम 2 अपॉन cos ए, किसके इक्वल आएगा RHS के, किसके इक्वल आएगा RHS के। हैंस इट इज प्रूव्ड। इतना आपको समझ में आया भाई? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5, देन सो डैट 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे भाई इसकी? हाँ भाई देखो, 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5, इस इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, नाउ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, इसको हमें प्रूफ करना है, तो इज इक्वल टू मैं इसको k मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? k। कोई दिक्कत? तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देते हैं दोनों को, इसको सेकंड है। ठीक है जी, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है जी। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देते हैं। तो कैसे करेंगे भाई इसको? देखो भाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस, इसको ओपन करेंगे ना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर रहे हैं ना हम, तो इसको लिख लेंगे, पहले सही से लिख लेता हूँ मैं, 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, कुछ इस प्रकार। ठीक है जी, तो इसको ओपन करते हैं। जब ओपन करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई? देखो 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस k 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस k, तो 5 3 15 2 जा 30, तो 30 sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस, अब इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस के 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 3 15 2 जा 30। ठीक है जी, 15 2 जा 30, तो 30 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 25 प्लस के स्क्वायर, इससे और इससे कैंसिल आउट। ठीक है जी, तो यहाँ से और यहाँ से 9 को मैं ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से 25 को मैं ले लेता हूँ। ठीक है जी, तो 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 प्लस के स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू 1 होती है। 25 ये 25 ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, तो इसको लिख लेंगे हम 9 इज इक्वल टू के स्क्वायर, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है जी, कितना आ चुका है? के इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, और के की वैल्यू मैंने मानी थी, क्या मानी थी? 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। हैंस इट इज प्रूव्ड। ये हमें प्रूफ करना था। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो भाई, सोल्व द इक्वेशन sin थीटा इज इक्वल टू दिस इज इम्पॉसिबल इफ x इज रियल। हाँ भाई, ये इम्पॉसिबल है यदि x रियल है, तो हमें शो करना है इम्पॉसिबल। कैसे शो करेंगे? देखो भाई, तो ये है sin थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आया? नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखो भाई, आप ऐसे समझने की कोशिश करें, sin थीटा बिलोंग टू, इसकी रेंज क्या होती है? -1 से 1। क्या होती है? -1 से 1। ये वाली होती है मिनिमम रेंज और ये होती है मैक्सिमम वैल्यू, या फिर रेंज कह सकते हैं। इतना आपको समझ में आया? यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं, sin स्क्वायर थीटा बिलोंग टू, तो इसकी जो रेंज होती है 0 to 1 होती है।
क्या होती है 0 to 1, इतना ध्यान रखें। जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 0 to 1 हो जाती है। इतना आपको समझ में आया। इसकी रेंज ये मिनिमम है, ठीक है ना, ये क्या है मिनिमम, और ये क्या है मैक्सिमम। मैक्सिमम रेंज कितनी हो जाती है 1 और इसकी मिनिमम रेंज हो जाती है 0, ठीक है। साइंस, चलो यदि मैं इसका ग्राफ बना के दिखाऊं तो ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है इसका, ठीक है जी, कुछ इस प्रकार। जो साइन थीटा का x मतलब y इज इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस प्रकार होता है, इस प्रकार, ठीक है ना, ऐसे तो होता है। यदि मैं यहाँ पर स्क्वायर लगा दूँ y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, तो ये वाला पार्ट जो निगेटिव पार्ट है नीचे, ये सब ऊपर आ जाता है, कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार। इतना आपको समझ में आया। इसलिए ये 0 to 1 हो जाता है, इसकी जो रेंज है 0 to 1 हो जाती है। कोई दिक्कत, क्योंकि नीचे तो है ही नहीं, यहाँ से 0 से 1। इसकी मैक्सिमम रेंज जो होती है ये वाली 1 होती है और मिनिमम रेंज 0 होती है। इतना आपको समझ में आया, ठीक है जी। नाउ देखो भाई, साइन थीटा की रेंज -1 से 1 होती है और साइन स्क्वायर थीटा की रेंज 0 to 1 होती है, ठीक। लेकिन ये गिवन है। यदि मैं इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट कर दूं, यदि मैं x इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू 2, जो ये पॉसिबल है ही नहीं। साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू है इसकी -1 है और मैक्सिमम 1 है, ठीक है, ये इसलिए पॉसिबल नहीं है, ठीक। नाउ यदि मैं इसका स्क्वायर करूं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, x मल्टीप्लाई 1/x, x से x कैंसिल आउट, इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस के 2, कुछ इस प्रकार से बन चुका है। इतना आपको समझ में आया। लेकिन ये भी क्या है, ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता, ये भी क्या है, पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि जो साइन स्क्वायर थीटा की जो रेंज होती है वो होती है 0 to 1, 0 to 1, और ये क्या हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि स्क्वायर है, ठीक। एक्स की जगह आप कुछ भी पुट कर लीजिए, प्लस माइनस हमेशा प्लस ही आएगी, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th, इफ sec a प्लस tan a और sec b प्लस tan b, sec c प्लस tan c इज इक्वल टू दिस, प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ ईच साइड इज +-1। तो ये हमें प्रूफ करना है। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ देखो भाई यहाँ से इसको हम मान लेते हैं sec a प्लस tan a, ठीक है जी, और sec b प्लस tan b और sec c प्लस tan c इज इक्वल टू, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको हमने क्या मान लिया, x। नाउ तो ये इसके इक्वल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों क्या है, इक्वल, ठीक है जी। नाउ इसको लिख लेते हैं हम sec a माइनस tan a, ठीक है जी, और sec b माइनस tan b और sec c माइनस tan c इज इक्वल टू, इसको भी हम क्या मान लेते हैं, x, क्योंकि दोनों क्या हैं, ये इक्वल हैं, दोनों क्या हैं, इक्वल, क्योंकि इक्वल गिवन है, ठीक है जी। इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेता हूँ मैं सेकंड। यदि मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, इन दोनों को एक साथ ले लिया, ठीक है ना। नाउ इन दोनों को एक साथ लेते हैं, ये बन जाएगा sec स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर b। अब इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है जी, ये बन जाएगा sec स्क्वायर c माइनस tan स्क्वायर c और इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई x, यानी कि x स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर।
तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये क्या करना था हमको, प्रूफ। ठीक है जी, तो हेंस इट इज प्रूव्ड। इतना आपको समझ में आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को फटाफट कीजिए एकदम सही, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। समझ में आ रहा है? फटाफट कीजिए एकदम, इसको आप कर सकते हैं। ये उस टाइप क्वेश्चन है जो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, बिल्कुल उसी टाइप का है, कुछ उसी में सही है। ठीक है ना? इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है जी। नाउ चलो भाई, तो कर लेते हैं फिर सॉल्व इसी बात पर। टेकिंग LHS ले लेते हैं। ठीक है जी, टेकिंग LHS क्या है? LHS साइन की पावर 8a माइनस कॉस की पावर 8a। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a और साइन की पावर 4a माइनस कॉस की पावर 4a। कुछ इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस बी और a प्लस बी। समझ में आया? ठीक है। नाउ इसके बाद देखो भाई, इसको मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि मैं इसकी वैल्यू निकालूँ यहाँ से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आया? नाउ तो इसकी जगह इसको पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम, यहाँ पर लिख लेंगे साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इसका होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना? a साइन स्क्वायर a है, साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, यानी कि मैंने इसको लिख लिया, ऐसे लिख लिया, साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर, कुछ इस प्रकार। ठीक है जी। नाउ ये क्या है, ब्रैकेट बंद। इसके बाद में इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं हम, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर a, कुछ इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। नाउ इसके बाद इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कोस स्क्वायर a। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये बचा, तो साइन स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, RHS के। ठीक है, ये तो हमको प्रूफ करना था, बस आगे पीछे हो गया, ये इधर है और ये इधर है इसमें। ठीक है ना? लिख सकते हैं हम इसको इस प्रकार। ठीक है जी। नाउ देखो भाई, यदि इसमें आपसे पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है इसमें। ठीक है ना? थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, यदि आप ऑप्शन में होते, यदि ऑप्शन में होता, क्या होता है, थीटा यानी कि a इज इक्वल टू 30 डिग्री और b, ये फर्स्ट पॉइंट है b है 45 डिग्री और c है 60 डिग्री और d है 90 डिग्री। इन ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है? ठीक है ना? पूछ सकता है ना एग्जामिनर। तो कैसे पता करेंगे भाई, हम इसको इसमें पुट कर देख लेंगे, यदि ये सेटिस्फाई होता है तो ठीक है, तो वही हमारा एंगल होगा। ठीक, डायरेक्ट पुट कर लेंगे। सबसे पहले हम जो इसमें कोशिश करते हैं पुट करने की, 45 पुट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री के इक्वल होता है। दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, इसलिए ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होती है सबसे ज़्यादा। समझ में आया? इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9। फटाफट कीजिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है भाई। देखो भाई, इफ कोस की पावर 4a अपॉन कोस स्क्वायर b प्लस साइन की पावर 4a अपॉन साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट साइन की पावर 4a प्लस साइन की पावर 4b इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a, सो साइन स्क्वायर b। सेकंड है कोस की पावर 4b अपॉन कोस स्क्वायर a प्लस साइन की पावर 4b अपॉन साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। हाँ भाई, ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसे फटाफट कीजिएगा एकदम सही। इतना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? कैसे कर सकते हैं हम इसको? देखो, मैंने अभी आपको बताया साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कोस 45 डिग्री होता है, ठीक है? यदि मैं इसमें एंगल ए और बी की एंगल 45 डिग्री पुट कर दूं, यदि सेटिस्फाई हो जाता है तो 100% प्रूफ हो सकता है। ये इसका दूसरा मेथड भी है, आप उसे भी पुट कर सकते हैं, ठीक है? अरे समझ में आ रहा है? ठीक, देखो भाई कैसे। फर्स्ट वाला लीजिए, फर्स्ट का है हमारे पास साइन की पावर 4a प्लस साइन की पावर 4b इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b। यदि मैं a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 45 डिग्री पुट करके देखता हूँ, ठीक है? तो इसकी जगह क्या जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो 1/4 रहेगा प्लस 1/4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है? इसको सोल्व करेंगे तो 2/4 इज इक्वल टू 2/4 इक्वल आएगा। इसका मतलब 100% सेटिस्फाई होगी, ठीक है? तो इसमें पुट करके देख लेते हैं इसमें भी। तो जब इसमें पुट करेंगे तो 1/4/1/2 प्लस 1/4/1/2, थीटा की वैल्यू इसमें पुट कीजिए 45 डिग्री, ठीक है? तो इजिकल टू 1, यदि ये 1 के इक्वल आ जाता है तो 100% सेटिस्फाई होगा, ठीक है? तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 4/2/2/2, तो ये देखो कैंसिल आउट हुआ, नहीं हुआ? 2/2 ऐसा हो गया, 2 एल्सियम लिया 1/2 और 4 एल्सियम इजिकल टू 1 के इक्वल ये आना चाहिए। समझ में आ रहा है? नाउ देखो भाई, तो 2 से 2 कैंसिल है, ये क्या हो गया भाई, ऊपर 4, क्या मिस्टेक हो गई क्या? ये तो प्रूफ हो ही नहीं रहा। देखो कोस की पावर 4a यानी कि इसकी वैल्यू जो होगी 1/4 रहेगी, 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2, 4 बार करेंगे तो 4 रहेगा, और इसकी वैल्यू 1/4, इसकी हाफ और इसकी भी हाफ इजिकल टू 1, ठीक है? जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अरे भाई इसको ऐसे नहीं कर सकते ना, मैं भी डायरेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कर सकते इसको। तो 2 से काटेंगे 2 टाइम्स, ये कट जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 2 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1/2 प्लस 1/2, और ये चल रहा है 1। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 इजिकल टू 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 इजिकल टू 1 जो सेटिस्फाई हो गई, 1 इजिकल टू 1 आ चुका है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सेकेंड वाले में भी आप पुट करके देख सकते हैं, ठीक है जी? नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इससे अगला, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर एक्यूट एंगल थीटा प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सेकेंड है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। हाँ भाई, इसको हम कैसे करेंगे? इसमें हम AM और GM लगा देंगे। क्या लगा देंगे? AM और GM। समझ में आया? AM और GM। देखो भाई, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस मान लेते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक? अरे समझ में आ रहा है? नाउ लेट 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा एंड कोस थीटा यूजिंग AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM, ठीक है? तो इसको हम लिख लेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की पावर 1/2, या फिर इसको हम अंडर रूट में भी लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। हाँ, एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, इसको आप स्क्वायर लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है जी, क्योंकि इसमें स्क्वायर है सभी में। कुछ इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं, ठीक। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको लिख लेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किस में है? अंडर रूट में। ये किस में है? अंडर रूट में। अरे समझ में आ रहा है? नाउ यदि मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूं ऑन बोथ साइड, तो इसको हम लिख लेंगे 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको हम क्या लिख लेंगे? इसको हम लिख लेंगे, इसको नीचे पहुंचा दीजिए, इसको लिख लेंगे 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कोसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 सेक स्क्वायर थीटा, और इसको हम क्या लिख लेंगे? इसको इधर पहुंचा दीजिए, ठीक है ना। इसको हम लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 4, कुछ इस प्रकार। बस प्रूफ हो गया। ये तो मैं प्रूफ करना था ये वाला। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ फर्स्ट पॉइंट हमारा प्रूफ हो चुका है। नाउ अब सेकेंड वाला देख लेते हैं। यहाँ से इससे लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है? 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। यदि मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ कुछ इस प्रकार, इसको 1 लिख लीजिए यहाँ पर, तो मैं इसको लिख लूँगा, मैं इसको लिख लूँगा, क्या लिख लूँगा? 4 इज इक्वल टू, मतलब 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू, नहीं आ रहा समझ में? या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, कैसे? देखो, इसको लिख लीजिए साइन मतलब सेक कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, और ग्रेटर देन इक्वल टू 4, कुछ इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। बात एक ही है, इसको हम नीचे को ले आए, इसको नीचे को ले आए ना, ठीक। नाउ और या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। बात एक ही है, ये और ये दोनों अभी एक ही हैं दोनों, ठीक है। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। नाउ यदि मैं 1 की जगह लिख लूँ यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ यदि मैं इसको अलग अलग डिवाइडेड करूँ, जो डेनोमिनेटर में है, इसको लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट। नाउ इसके बाद इसको लिख लेंगे हम, तो कोस स्क्वायर थीटा बाद जब ऊपर को ले जाएंगे, इसको लिख लेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिख लेंगे हम कोसेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था, ठीक है। तो सेकेंड वाला भी प्रूफ हो चुका है, हैंस इट इज प्रूव्ड। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है जी। अरे भाई समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको मैं प्रूफ करना है। कैसे? इसको हम 2 मेथड से प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट मेथड कीजिए, फर्स्ट मेथड, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड है, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई? हम जानते हैं वी नो डैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। We know now squaring on both side, then sin square theta plus cos square theta का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ठीक है जी। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो जब स्क्वायरिंग करेंगे इसको ओपन कर लीजिए, ठीक है। इसको लिख लेंगे हम साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा
लिख सकते हैं ना हम इसको, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक। स्क्वायरिंग मत कीजिए, इसको आप क्यूब कीजिए, क्यूब से जाए, क्योंकि हमें पावर 6 लानी है, ठीक है ना। स्क्वायरिंग से तो ओनली पावर 4 ही आ रही है, ठीक है, तो इसको हम क्यूब करेंगे। अगेन लिख रहा हूं मैं इसको अच्छे से, देखो भाई, वी नो डैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यदि यहाँ पर 4 होता तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 है, इसलिए हम क्यूब ऑन बोथ साइड कर रहे हैं, ठीक है। जब क्यूबिंग करेंगे इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3 और 1 की पावर 3। तो क्यूब का फॉर्मूला इसमें ओपन कर लेते हैं, ठीक है जी। जब क्यूब को ओपन करेंगे तो ये जाएगा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा प्लस 3ab साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा और a प्लस बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और a इक्वल टू 1 चल रहा है, ठीक। इसको हम लिख लेंगे साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है तो इज इक्वल टू 1, हेंस इट इज प्रूव्ड। बस हो गया प्रूफ, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट मेथड, सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड है, देखो भाई, जो क्वेश्चन मैं क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ, चलो अभी बाद में लिखते हैं, चलो लिख लेता हूँ। तो ये है, इसको लिख लेते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसकी पावर 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। LHS ले लेते हैं, क्या ले लिया हमने ये LHS, ठीक है, क्या ले लिया जी हमने ये LHS, ठीक। नाउ मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, a प्लस बी की पावर 3 इज इक्वल टू होता है a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और a प्लस b। तो मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 इज इक्वल टू a प्लस b की पावर 3 माइनस 3ab और a प्लस b। फटाफट इस फॉर्मूले की यूज़ करिए इसमें, फटाफट इसकी जगह आप इसको पुट कर सकते हैं, इसको यहाँ पर फटाफट कीजिए एकदम सही। मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ भाई, कैसे हैं, हो गया? देखो, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं यह a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 इज इक्वल टू होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये क्या है, a प्लस बी, इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको हम b मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी पावर 3 माइनस 3ab, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में है a प्लस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और ये चल रहा है, इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये प्लस नहीं है यहाँ पर, मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक। नाउ तो देखो भाई, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 माइनस, इसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस के 3 साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, इससे और ये कैंसिल आउट हो चुका है, इजिकल टू कितना आएगा 1 इजिकल टू RHS, किसके इक्वल आएगा ये RHS के। इतना आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस 12th क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट कीजिए, ठीक है जी। इसको वीडियो को पॉज करने के बाद आप इसको लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 टेकिंग LHS पकड़ लीजिए, बस टाइम पकड़ लीजिए, फिर आप इसको छोड़िएगा मत जब तक सोल्व नहीं हो जाता, जब तक RHS नहीं हो जाता। तो इसको लिख लेते हैं हम कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1। देखो भाई, 1 की जगह आप पुट कर सकते हैं, यदि आप इसको साइन कोस में कन्वर्ट करोगे
यदि आप इसको साइन कोस में कन्वर्ट करोगे सोल्व नहीं हो पाएगा, हो तो जाएगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज पैदा हो जाएंगे बीच में इस क्वेश्चन के अंदर जब इसको हम साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर 1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, जो ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आने की हैं। यदि हम 1 की जगह हम पुट कर लेंगे, क्या पुट कर लेंगे, हम जानते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम पुट कर लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो 1 की जगह हम पुट कर लेंगे इसकी जगह इसको, तो हम पुट कर लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन इसको एज इट इज लिख लूँगा जो डेनोमिनेटर में लिख रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर लिख लेंगे कोट थीटा माइनस के कोसेक थीटा प्लस के 1। इतना आपको समझ में आया। नाउ नेक्स्ट लाइन में कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस इसको मैं लिख लूँगा, क्या लिख लूँगा, कोसेक थीटा प्लस के कोट थीटा और कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा, ठीक है जी। अपॉन में ये चल रहा है, क्या चल रहा है, कोट थीटा माइनस के कोसेक थीटा प्लस के 1, ठीक है जी। नाउ अब मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है जी। कॉमन क्या ले सकता हूँ, दिस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो ले लेते हैं फिर कॉमन। जब कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर लिख लेंगे कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है जी। नाउ इसकी जगह जब मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर 1 लिख लेंगे माइनस, ये माइनस है यहाँ पर, अब इसको लिख लेंगे हम माइनस के कोसेक थीटा और माइनस के कोट थीटा अपॉन कोट थीटा माइनस के कोसेक थीटा प्लस के 1, ठीक है जी। तो इससे और इससे कैंसिल आउट हो गया। ये क्या है 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हुआ है कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस का 1 सेम है, कट गया, कोई डाउट, नो डाउट। नाउ इजिकल टू बराबर क्या बचा हमारे पास में, बचा कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। इसको हम लिख लेंगे साइन कोस में, अब कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको लिख लेंगे हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं हम साइन थीटा, एलसीएम आ गया साइन थीटा, क्या बचा अब कोस थीटा प्लस के 1। यही हमें प्रूफ करना था, किसके इक्वल आ गया ये RHS के, किसके इक्वल आ गया RHS के। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है जी। नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इसी बात पर। क्वेश्चन नंबर 13 प्रूव दैट कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू दिस, ठीक है जी। ये हमें प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे भाई इसको। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, LHS टेकिंग LHS को पकड़ लो, ठीक है जी। LHS जब हम LHS लेंगे तो LHS क्या है, दिस ये वाला, ठीक है जी। इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या है, कोसेक थीटा माइन प्लस कोट थीटा, इसको लिख लेते हैं कोसेक थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कुछ इस प्रकार, ठीक है। ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस कोसेक थीटा प्लस के कोट थीटा का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेकर इसकी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी इस तरीके से, ठीक है जी। नाउ अब सोल्व कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इसको लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस के कोट स्क्वायर थीटा माइनस के 2 कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा। नाउ प्लस इसको ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं तो यह आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस के कोट स्क्वायर थीटा प्लस के 2 कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा, ठीक है ना। अपॉन इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 1। हम जानते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। उसकी जगह हमने ये वाली 1 पुट कर ली है यहाँ पर, ठीक है। और इससे ये और ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि एक प्लस है एक माइनस का, ठीक है जी। इसको हम लिख लेंगे
1 और 1 कितना होगा 2 कोसेक स्क्वायर, तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस के और कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन मिडिल में ये है, यहाँ पर कोसेक है, यहाँ पर भी कोसेक है, लेकिन यहाँ पर कॉट नहीं है। ठीक है, मिडिल में जो वैल्यू है ये वाली, इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पर कोट नहीं है लेकिन यहाँ पर कोट है, तो कोट की जगह हम पुट कर सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं? मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम पुट कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो पुट कर लेते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लाइन में, तो 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, कुछ इस प्रकार। ठीक है जी, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर 2, तो कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 इज इक्वल टू ये मिडिल वाला आएगा। ठीक है ना, जो मिडिल में है मिडिल वाला आएगा, लेकिन अब हमें ये वाला पुट करना है RHS। RHS कैसे हम पुट करेंगे? मिडिल वाले को ले लो आप, मिडिल वाले को उठा लो आप, यहाँ पर मिडिल वाला क्या है, दिस ये वाला। ठीक है ना, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, इतना आपको समझ में आया। हमें किसके इक्वल लेकर आना है? RHS के। तो RHS के कैसे आएगा इक्वल? देखो, इसको साइन कोस में आप कन्वर्ट कर लीजिए, इसको लिख लेंगे हम, तो 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक है जी, तो इसको और अच्छे से हम सोल्व कर लेते हैं, तो 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हम सोल्व कर लेते हैं 2, लेकिन ये किस में दिखाई दे रहा है आपको? कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर साइन है, यहाँ पर क्या है, साइन, तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है जी, तो साइन में कन्वर्ट कर, सॉरी कोस में, ये साइन में है तो कोस में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो 2 माइनस 1 इसको हम लिख लेंगे, 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 माइनस 1 बचेगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी माइनस प्लस, ठीक है ना, और अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, हैंस इट इज प्रूव्ड। किसके इक्वल आ गया? ये RHS के। किसके इक्वल आ गया? RHS के। ठीक है, हमें RHS के इक्वल तो लेकर आना था। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? नो डाउट, फटाफट इसको कीजिए। हाँ भाई, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा नॉट इक्वल टू π/2, देन 7 cos थीटा प्लस b साइन थीटा इज इक्वल टू, और ये जी मेन में 2014 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है जी, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये गिवन है हमको, क्या गिवन है, इसको हम लिख लेंगे 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा, कुछ इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, यदि मैं स्क्वायरिंग कर दूं ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? इसकी वैल्यू निकालनी है। 7 cos थीटा प्लस ये क्या है भाई, 6 साइन थीटा, ये 6 है, 6, ठीक है ना, ये क्या है, 6 साइन थीटा। ठीक है जी, इतना समझ में आया? ठीक है, देखो आप ऐसे समझने की कोशिश करें। यदि मैं इसको स्क्वायरिंग करूं ऑन बोथ साइड, तो इसको हम लिख लेंगे 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन थीटा। ठीक है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, क्वाड्रेटिक। ठीक है, समझ में आया? देखो यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा है, तो इसको कंप्लीट साइन में ही कन्वर्ट कर लेते हैं।
जो कोस स्क्वायर थीटा है इसको भी हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास देखो आप ऐसे समझने की कोशिश करें, क्या समझने की कोशिश करें, एक है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इजिकल टू 0, ये क्या है क्वाड्रेटिक इन x। इसी प्रकार इसको भी हम क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा में बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास में x है, यहाँ पर ओनली कोस स्क्वायर थीटा है। यदि साइन की जगह यहाँ पर कोस थीटा होता तो फिर हम क्वाड्रेटिक बनाते किस में, कोस थीटा में। यदि इसकी जगह बाई चांस यहाँ पर कोस थीटा आ जाता तो फिर इसको हम बनाते क्वाड्रेटिक इन कोस थीटा, समझ में आया। लेकिन यहाँ पर क्या है, साइन थीटा। ठीक, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसको लिख लेंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन थीटा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 4 माइनस के 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आते हैं सभी को, ठीक है ना, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 2 साइन थीटा माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, दिस और दिस माइनस के 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 2 साइन थीटा प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन थीटा माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। कुछ इस प्रकार ये आ चुका है, ठीक है ना। नाउ तो इसका हम फैक्टर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, यानी कि 5 3 जा 15 है, तो इसको हम कर लेंगे 5 माइनस 3, 5 माइनस 3, यहाँ पर 2 बच जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 5 साइन थीटा प्लस के 3 साइन थीटा माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं और 5 साइन थीटा यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है जी। तो 5 साइन थीटा यहाँ पर बचेगा साइन थीटा माइनस के 1 प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बचेगा साइन थीटा माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। साइन थीटा -1 साइन थीटा -1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है जी। तो साइन थीटा -1 और यहाँ पर आ जाएगा 5 साइन थीटा प्लस के 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इसके बाद इसको हम लिख लेंगे साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0, या फिर हो सकता है, क्या हो सकता है, 5 साइन थीटा प्लस के 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से लिख लेंगे हम साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2, इसको हम लिख लेंगे थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, बट थीटा नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 यहाँ पर गिवन है। इतना आपको समझ में आया ना, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। अब इसको हम देख लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस के 3/5, ठीक है जी, माइनस के 3/5। तो यहाँ पर कोस की वैल्यू निकाल लेंगे, साइन और कोस की, साइन के हमारे पास आ गई है, इसमें पुट कर लेंगे, ठीक है। इसको हम थीटा मान लेते हैं, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेन्यूज है 5 और यह जाएगा 4। तो यहाँ से हम कोस थीटा निकाल लेंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना 4/5। तो कोस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 4/5। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है, कोस थीटा की वैल्यू है, इसमें पुट कर लेते हैं। तो सेव इन मल्टीप्लाई कोस थीटा कितना है दिस, तो 4/5 प्लस 6 मल्टीप्लाई साइन थीटा की वैल्यू है माइनस के 3/5। इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है। सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। फॉर एनी थीटा बिलोंग टू π/4, π/2, देन द एक्सप्रेशन 3 sin थीटा माइनस cos थीटा की पावर 4 दिस, और ये 2019 में आ चुका है ये क्वेश्चन। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक।
फटाफट इस क्वेश्चन कीजिए एकदम सही। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, समझ में आ रहा है? नाउ चलो कर लेते हैं फ्री सी बात पर। देखो भाई, ये है गिवन है, क्वेश्चन में है, क्वेश्चन है, देखो 3 साइन थीटा माइनस कोस थीटा की पावर 4 प्लस के 6, इसको हम लिख लेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा की पावर 2 प्लस के 4 साइन की पावर 6 थीटा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आप देखिएगा, इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पर साइन की पावर 6 थीटा है, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है और यहाँ पर है। हो सकता है ऑप्शन बी हो जाए, 90% चांस है, क्योंकि हम साइन थीटा को लिख सकते हैं कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अरे भाई इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या हम, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 इजिकल टू लिख लेंगे 1 माइनस कोस की पावर 2 थीटा की पावर 3। जब इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाए कोस की पावर 6 थीटा। समझ में आया? हो सकता है ये ऑप्शन बी हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 6 थीटा है। कुछ आप इस तरीके से टिक करके जा सकते हैं यदि आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो। समझ में आया? और एक क्वेश्चन 2019 में आ चुका है। ठीक, नाउ तो इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ। इसको लिख लेंगे, इसको लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा की पावर 2 और इसकी पावर 2 कुछ इस प्रकार प्लस 6, इसको ओपन कर लेता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस के 4 साइन की पावर 6 थीटा। ठीक है जी, तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ, इसको ओपन कर लेते हैं इसको। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है जी, और इसकी पावर 2 चल रही है ऊपर, ठीक, की पावर 2। नाउ प्लस 6, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस के 4 साइन की पावर 6 थीटा। इतना आपको समझ में आया? नाउ नेक्स्ट लाइन में 3, इसकी वैल्यू 1 हो गई। फिर इसको एक बार और ओपन कर लीजिए, ये स्क्वायर है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, एक बार और इसको आप ओपन कर सकते हैं ना। इसको ओपन कर लेंगे तो इसको 1 मैंने मान लिया है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। नाउ प्लस 6, इसकी 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 प्लस 12 साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस 4 साइन की पावर 6 थीटा। कुछ इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। 3 भी अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 प्लस 3 4 जा 12, ठीक है ना, 3 4 जा 12। ये है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, तो यदि मैं इसको 4 से डिवाइडेड कर दूँ और 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई दिक्कत? तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा का होल स्क्वायर। कुछ इस प्रकार मैं इसको लिख सकता हूँ ना मैं इसको? अरे इतना आपको समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, ठीक है जी। नाउ इसके बाद चलो आप इसको ऐसा मत कीजिए, फिलहाल में अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। हो सकता है कहीं काटाफिटी हो जाए, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। तो यहाँ पर आएगा 4 3 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस, तो 4 2 जा 8 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। नाउ प्लस के 6 प्लस के 12 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू कोस थीटा। एक चीज़ कहीं पर मैंने मिस्टेक कर दी है थोड़ी,
ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया भाई, 4 मल्टीप्लाई टू, जब मैंने इसको ओपन किया ओनली यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है ना, ओनली 4 आएगा। जब इसकी ओर से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ पर क्या जाएगा 12, ठीक है ना, यहाँ पर 12 आ जाएगा। और प्लस के 4, इसको लिख लेंगे हम, क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3, कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक। नाउ इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 6 कितना हो गया 9, यहाँ पर लिख लेंगे 9 प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4, इसको ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको लिख लेंगे 1 प्लस कोस की पावर 4 थीटा। अरे भाई समझ में आ रहा है इतना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? नो डाउट, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। देखो कोस की पावर 4 कैसे, क्योंकि हम क्यूब ओपन कर रहे हैं ना, तो 1 की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस के, यानी कोस की पावर 6 थीटा माइनस के 3ab, तो 3 कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 मतलब a माइनस जी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कुछ इस प्रकार, ठीक है जी। इतना आपको समझ में आया नाउ। और थोड़ा इसको आप सोल्व कर लेते हैं, और थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो भाई 9 प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 माइनस 4 कोस की पावर 6 थीटा माइनस 4 3 12, तो 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इसकी हाथों हाथ मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी है, ठीक है जी, हाथों हाथ मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी है, ठीक। नाउ इसके बाद देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा मैंने डायरेक्ट लिख दी यहाँ पर, और ये कोस स्क्वायर थीटा है, समझ में आया। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर चल रहा है ऑलरेडी। इतना आपको समझ में आया नाउ। तो इससे और ये कैंसिल आउट हो चुका है, ये और ये कैंसिल आउट। तो 9 और 4 कितने हो चुके हैं, 9 और 4 13, और ये माइनस के 4 कोस की पावर 6 थीटा माइनस के 4 कोस की पावर 6 थीटा इजिकल टू दिस, ये आ चुका है ऑप्शन बी आ चुका है, ठीक है। काफ़ी लंबा था, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, कोई डाउट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये भी 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट इस क्वेश्चन कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। द एक्सप्रेशन दिस कैन बी रिटन अस, लिख सकते हैं। देखो तो इसको tan a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a, इसको हमें सॉल्व करना है, मतलब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो, ठीक है। देखो इसको लिख लीजिए आप, tan a अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan a, ठीक है जी, प्लस 1 अपॉन tan a अपॉन 1 माइनस tan a। थोड़ा और इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको लिख लेते हैं हम tan स्क्वायर a अपॉन, एल्सियम लेकर ये ऊपर पहुंच जाएगा, अपॉन ये बन जाएगा tan a माइनस 1 प्लस, अरे भाई समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ इसके बाद तो ये अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन tan a 1 माइनस tan a, कुछ इस प्रकार मैं इसको लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। एक चीज़ देखिए, यहाँ पर है tan a माइनस 1 और यहाँ पर है 1 माइनस tan a। यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये बन जाएगा tan a माइनस 1। क्यों लिया? क्योंकि मुझे ये सेम बनाना था, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ,
ठीक है जी। तो ले लेते हैं फिर कॉमन इसी बात पर, ठीक है जी। तो 1/10A माइनस 1 मैंने अब क्या ले लिया यहाँ से, कॉमन, मैंने कॉमन ले लिया, ठीक। नाउ अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा ओनली 10² A माइनस 1/10A, ये बचा इस प्रकार, ठीक है। नाउ और सॉल्व करते हैं इसको अच्छे से। 1/10A माइनस 1, अभी ऑप्शन में कोई से दिखाई दे नहीं रहा, ठीक है। इसको और सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो 10 की पावर 3A माइनस 1/10A, कुछ इस प्रकार मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। नाउ अब थोड़ा इसको ओपन कर लेते हैं, A की क्यूब प्लस माइनस B की क्यूब लगा देते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1/10A माइनस 1, ये वाला मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं, A की क्यूब माइनस B की क्यूब, ठीक है जी। तो इसको ओपन कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं हम 10A माइनस 1, ठीक है जी। और 10² A प्लस 1 का स्क्वायर माइनस AB, यानी कि 10A मल्टीप्लाई 1, कुछ इस प्रकार। और अपॉन चल रहा है, अपॉन में चल रहा है 10A, अपॉन में चल रहा है 10A, ठीक है। ये और ये कैंसिल आउट हो चुका है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ तो 1 + 10² इज इक्वल टू होता है sec² A। क्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, sec² A। इतना आपको समझ में आ रहा है। लेकिन थोड़ी मैंने यहाँ पर मिस्टेक की है, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर क्या आता है प्लस, ठीक। तो 1 + 10² A इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, sec² A, और यहाँ पर प्लस 10A और अपॉन में चल रहा है 10A। अभी कोई ऑप्शन में आया? अभी भी कोई नहीं है। और थोड़ा सोल्व करो फिर इसको, और जब और ज़्यादा सोल्व करेंगे इसको मैं थोड़ा काटापीटी कर लेता हूँ यहाँ पर, मतलब काटापीटी इसको रफ कर लेता हूँ, ठीक है जी। नाउ इसको और थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अलग अलग इसको डिवाइडेड कर लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ मैं sec² A अपॉन 10A प्लस 10A अपॉन 10A, कुछ इस प्रकार मैं इसको लिख सकता हूँ। नाउ इसको लिख लेंगे 1/cos² A अपॉन sin A अपॉन cos A। cos A से cos से कैंसिल आउट, और ये प्लस का 1। थोड़ा और इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा 1/cos A इंटू sin A प्लस के 1। और इसको अच्छे से सोल्व कर लेते हैं, जब ऊपर को ले जाएंगे ये बन जाएगा sec A इंटू cosec A प्लस के 1। किस आया, इक्वल नहीं आया? हाँ आ चुका। फिर ऑप्शन बी क्या आ चुका है, ऑप्शन बी आंसर आ चुका है। और ये 2013 में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था, तो कर सकते हैं इस प्रकार। अब इसको कर लीजिए फटाफट, एकदम उतार सकते हैं इसको वीडियो को पॉज करने के बाद, ठीक है। चलो दूसरा मेथड से करते हैं, सेकंड मेथड ये है कि इसको साइन कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। यदि किसी के इक्वल आता है तो हो सकता है आ जाए, अदरवाइज नहीं भी आ सकता, ठीक है। आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लीजिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि थीटा हमें एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। थीटा क्या करना है हमको, एलिमिनेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू m एंड सेक थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू n, एलिमिनेट थीटा। तो थीटा हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। इसको हम लिख लेते हैं 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू m। इसको एलसीएम ले लेते हैं, जब एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा नीचे, इसको लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू m। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब इसको देख लेते हैं हम, ठीक है जी। इसको देख लेते हैं, तो 1/cos थीटा माइनस के cos थीटा इज इक्वल टू n। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना जाएगा, cos थीटा 1 माइनस
कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एन। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू एन। इसे मान लेता हूँ मैं इक्वेशन 2। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत ना हो। यहाँ से मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं साइन थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा अपॉन एम। इसको मान लेते हैं 3, पुट इन सेकेंड में इसको हम पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम इसमें पुट कर लेते हैं। जब पुट करेंगे तो साइन थीटा की जगह यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो इसको हम लिख लेंगे कोस स्क्वायर थीटा अपॉन एम, और इसकी पावर कितनी है 2 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू एन। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ इसके बाद में यहाँ से मैं कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ? कोस थीटा की। जब मैं यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो ये बन जाएगा कोस की पावर 4 थीटा अपॉन एम स्क्वायर मल्टीप्लाई कोस थीटा इज इक्वल टू एन। कोस थीटा से एक पावर कट जाएगी, यहाँ पर बन जाएगा 3। तो इसको लिख लूँगा मैं, क्या लिख लूँगा? कोस की पावर 3 थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकालता हूँ। कोस थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर और इसकी पावर 1/3। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ देखो भाई, यदि मैं इसमें स्क्वायर कर दूं ऑन बोथ साइड तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। स्क्वायरिंग क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू, कोस स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट करनी है। किस में पुट करनी है? थर्ड इक्वेशन में, जो मैंने थर्ड मानी है। इसलिए मैं इसको स्क्वायर कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। तो कोई मतलब आसान होगा सॉल्व करने में। यदि मैं इसको स्क्वायर करता हूँ ऑन बोथ साइड तो इसको लिख लेता हूँ मैं कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन 2/3 हो जाएगा। तो पुट इन 3, ठीक है ना। 3 में पुट कर लेते हैं और मैं इसको इक्वेशन 4 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? इक्वेशन 4। जब थर्ड में पुट करेंगे इसको आप, जब थर्ड में पुट करेंगे, थर्ड ये वाला है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू यह है कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है? नाउ तो पुट कर लेते हैं फिर इसी बात पर। कोस स्क्वायर थीटा की जगह इसे पुट कर लेते हैं, तो एम स्क्वायर अपॉन 2/3 अपॉन एम, ठीक। इतना आपको समझ में आया? नाउ इसके बाद यदि मैं फिर इसको अगेन एक बार और स्क्वायर कर दूं, अभी मैं आपको रीज़न बताऊंगा इसको मैं स्क्वायर क्यों कर रहा हूं। यदि मैं इसको स्क्वायर कर दूं एक बार और, तो इसको लिख लेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा एम स्क्वायर की पावर 4/3 अपॉन एम स्क्वायर। थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा, इसको अलग अलग कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है जी। इसको लिख लेते हैं n की पावर 4/3 इंटू m की पावर 8/3 और -2 इसे ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना। इसको लिख लेंगे हम n की पावर 4/3, n की पावर 4/3, ठीक है जी। नाउ जब इसमें से माइनस करेंगे 3 तो यहाँ पर बन जाएगा m की पावर 5/3। कितना बन जाएगा? 5/3। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। कहीं हम मिस्टेक तो नहीं कर रहे भाई कहीं पर? जब मैंने स्क्वायरिंग की है तो ये बन जाएगा 8, 4 2 जा 8, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 2 बचेगा भाई, यहाँ पर 2 बचेगा ना, 2/3, ठीक है ना। कितना बचेगा? 2/3। यदि मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ 2/3 पावर, तो यहाँ पर बन जाएगा
यहाँ पर जाएगा 2 और यहाँ पर m, इसकी पावर मैंने क्या ले लिया कॉमन 2/3। कुछ इस प्रकार मैं इसको लिख सकता हूँ, कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। नाउ तो ये क्या आ चुका हमारा साइन स्क्वायर थीटा, एलिमिनेट करना है हमको थीटा। जो इक्वेशन 4th, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 5। यदि मैं इनको दोनों को ऐड कर दूँ, इसको और इसको ऐड करके देखते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ऐड कर दिया मैंने ये और ये, तो इसको लिख लेंगे हम यहाँ पर इजिकल टू n स्क्वायर m की पावर 2/3 प्लस n m स्क्वायर की पावर 2/3। इसकी वैल्यू होती है 1 इजिकल टू n स्क्वायर m 2/3 प्लस n m स्क्वायर की पावर 2/3। ये हमारे क्या आ चुका है आंसर। एलिमिनेट हो चुका है थीटा एकदम सही, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप इस क्वेश्चन को लीजिए फटाफट, ठीक। गुड क्वेश्चन, काफ़ी दिक्कतें हुई हैं थीटा एलिमिनेट करने में, ठीक है। तो यदि आपको कोई दूसरा मेथड आता हो तो बताइएगा, उस मेथड से भी हम करा देंगे और भी बच्चे पढ़ लेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एग्जाम कैसा हो गया भाई, हाँ क्वेश्चन नंबर 2। इफ 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा इजिकल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, उसको एंड एडिंग कर देंगे ऑन बोथ साइड तो एकदम से आंसर आ जाएगा। समझ में आया? उसको एंड एडिंग कर दीजिए, एकदम इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो अब ऐसे समझें, ये क्या है, इसको हम मान लेते हैं 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा इजिकल टू 5, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, एंड 4 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा इजिकल टू इसको मान लेते हैं x, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। थीटा एलिमिनेट कर दो, आंसर आ जाएगा। थीटा एलिमिनेट कैसे होगा, यदि मैं इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दूं तो ऑन बोथ साइड क्या कर दूं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो कर लेते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो थीटा यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है जी। तो सोल्व करते हैं फिर, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 16 कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 4 3 जा 12 2 जा 24 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है ना। नाउ प्लस अब इसके स्क्वायरिंग करते हैं तो आ जाएगा 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 9 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 3 जा 12 2 जा 24 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इजिकल टू 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ से मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ, तो जब 9 कॉमन लूँगा तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा, ये और ये वाला 16 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 25 प्लस के एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, 1 होती है, तो 9 और 16 25 इजिकल टू 25 प्लस के एक्स स्क्वायर, 25 कैंसिल आउट, तो एक्स इजिकल टू 0 क्या आ चुका है, इसकी वैल्यू 0। x मैंने क्या माना था, मैंने माना था 4 साइन थीटा माइनस के 3 कोस थीटा इजिकल टू 0। आंसर क्या आ चुका है इसका 0, तो इसको लिख लेंगे इजिकल टू 0। इतना आपको समझ में आया? काफ़ी इजी क्वेश्चन था, फटाफट इस क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इफ x इजिकल टू दिस y इजिकल टू दिस एलिमिनेट थीटा। यहाँ से थीटा एलिमिनेट कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम सेम क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कर सकते हैं इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देंगे आप, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 कराया था, स्क्वायरिंग और एडिंग इसको आप कर सकते हैं। चलो करा ही देता हूँ मैं फिर को इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग। देखो पहले इसको लिख लेता हूँ, तो a साइन थीटा प्लस के b कोस थीटा, क्या कर रहे हैं हम, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है ना, प्लस a कोस थीटा माइनस के b साइन थीटा इसका होल स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। उसको सोल्व करते हैं तो ये बन जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के
बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये तो हो चुका कंप्लीट। अब इसको ओपन करते हैं, प्लस के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस के बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये और ये कैंसिल आउट, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से बी कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है जी, प्लस के बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस थीटा यहाँ से एलिमिनेट हो चुका है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए सेक अल्फा माइनस c tan alpha is equal to d and b sec alpha plus d tan alpha is equal to c, then eliminate alpha from above equation। हाँ भाई, इस इक्वेशन में से हमें अल्फा रिमूव करना है, यानी कि एलिमिनेट करना है। बिल्कुल एकदम सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इसको सोल्व करके पहले सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, और भी अच्छे से आसान हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं हम a अपॉन कोस अल्फा माइनस c साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा इज इक्वल टू डी। इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये बन जाएगा कोस अल्फा, ये बन जाएगा a माइनस सी साइन अल्फा इज इक्वल टू डी। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ से मैं किसकी a की वैल्यू निकाल लेता हूँ, किसकी a की वैल्यू, तो a इज इक्वल टू कोस अल्फा, यहाँ पर d प्लस के c साइन अल्फा। समझ में आया? नाउ इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब इसको देख लेते हैं, ये क्या है, b अपॉन कोस अल्फा प्लस d साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा इज इक्वल टू c। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, तो ये बन जाएगा कोस अल्फा b प्लस d साइन अल्फा इज इक्वल टू c। यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। तो b इज इक्वल टू c कोस अल्फा प्लस के d साइन अल्फा, और इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 2। ये मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन 2। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, ये प्लस है तो यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा, ठीक। नाउ देखो भाई, इसमें भी DC है और इसमें भी DC है, तो आसानी होगी काटने पीटने में, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ से A और B की वैल्यू निकाली है, ठीक। नाउ इसके बाद यदि मैं इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दूँ इन दोनों इक्वेशन को, जब स्क्वायरिंग एंड एडिंग करूँगा तो यहाँ से बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायरिंग करेंगे ये बन जाएगा d स्क्वायर, ठीक है ना। तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस c स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2cd साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, ठीक है, प्लस अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो c स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस d स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस के 2cd कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। इससे और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस 2cd साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है ना। नाउ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से d स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, d स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ से बन जाएगा d, यहाँ से प्लस के c स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, उसकी वैल्यू 1 होगी तो c स्क्वायर, तो बस रिमूव हो गया थीटा। इतना आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, एलिमिनेट, यानी कि एलिमिनेट क्या हो गया, अल्फा। हमारा आंसर आ चुका है। इतना आपको समझ में आया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ a cos थीटा माइनस b sin थीटा प्रूव दैट दिस a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। एकदम सेम है जैसा हम करते आ रहे हैं, बिल्कुल एकदम सेम कर देंगे, ठीक है जी। इतना आपको समझ में आया? नाउ देखो भाई, दिस a cos थीटा माइनस
बी साइन थीटा इजिकल टू हम मान लेते हैं इसको है ए साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा इजिकल टू सी है ये, ठीक है ना। आप इसको सी कर लीजिए, इजिकल टू सी। क्या इजिकल टू सी, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इसको मान लेते हैं हम ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा इजिकल टू एक्स, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है, इसलिए मैंने ये क्या माना है, एक्स माना है। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देते हैं ऑन बोथ साइड। वही सेम गेम है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे प्लस के बी स्क्वायर और बाकी काटापीटी हो जाएगी। तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर निकालना है, एक्स स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो एक्स इजिकल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, हैंस इट इज प्रूव्ड। क्या है? प्रूव्ड। नाउ हैंस इट इज प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m, सो डेट m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। बुलेट बड़ी तेज गई है, पास में रोड है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा आता है, आपको भी कभी कभी सुनने को मिल जाता होगा अच्छे से। ठीक है। नाउ देखो भाई, हमें ये शो करना है, ठीक। तो m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1, ये हमने क्या ले लिया, LHS। क्या ले लिया हमने, ये LHS। ठीक है। नाउ अब m की जगह पुट कर लेते हैं। तो sec थीटा प्लस tan थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस के 1। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक। तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस के 2 sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस के 1 अपॉन, इसको भी ओपन कर लेते हैं, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस के 2 sec थीटा इंटू tan थीटा प्लस के 1। ठीक है ना। तो देखो भाई, 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजिकल टू क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो पुट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा और एक यह है प्लस के tan स्क्वायर थीटा प्लस के यह है 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। इतना आपको समझ में आ रहा है? नाउ देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। इतना आपको समझ में आया? ना उसको जोड़ लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस के 2 sec थीटा इंटू tan थीटा अपॉन, इसको भी ऐड कर लेते हैं, तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस के 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखो भाई, यहाँ से मैं 2 tan थीटा कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना, ऊपर से न्यूमरेटर में से। तो 2 tan थीटा हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा ओनली tan थीटा माइनस के sec थीटा, सॉरी प्लस के sec थीटा अपॉन डेनोमिनेटर में से हम कॉमन ले लेते हैं 2 sec थीटा। तो ठीक है जी, 2 sec थीटा हमने कॉमन ले लिया डेनोमिनेटर में से, यहाँ पर बचेगा sec थीटा प्लस के tan थीटा। ठीक है जी, sec थीटा प्लस के tan थीटा, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है जी, इसको लिख लेंगे अब, tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, sec थीटा को 1 अपॉन
cos थीटा कैंसिल आउट इज इक्वल टू कितना बचा, sin थीटा इज इक्वल टू RHS। हैंस इट इज प्रूव्ड, हैंस इट इज प्रूव्ड। समझ में आया? इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है भाई। नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7। इफ sec थीटा इज इक्वल टू दिस x नॉट इक्वल टू 0 देन फाइंड sec थीटा प्लस tan थीटा। तो हमें sec थीटा और tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई? देखो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। यदि मैं यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ, कोई दिक्कत? नो दिक्कत, क्योंकि हमें sec थीटा और tan थीटा की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाली है और यहाँ से भी sec की, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो, जब मैं यहाँ से tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख लेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब sec थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर गिवन है, इसमें मैं पुट कर लेता हूँ। ठीक है, जब पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1/16 एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1/4x, और ये चल रहा है माइनस के 1। ठीक है, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1/16 एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, और ये कितना बचा 1/2, यहाँ पर बचा माइनस के 1/2, कितना बचा माइनस के 1/2। इतना आपको समझ में आया? नाउ देखो, ये किसका फॉर्मूला है? ये है x माइनस 1/4x का, x माइनस 1/4x। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। जब ओपन करेंगे इसको आप, तो ये वाला बन जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ अब देखिएगा, अब देखो भाई, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ से tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। यदि मैं यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू निकालूँ, तो प्लस माइनस x माइनस 1/4x, कुछ इस प्रकार मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, नाउ और हमें गिवन है, क्या गिवन है? sec थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x, ये गिवन है। ठीक है जी। नाउ इसके बाद देखिएगा आप, एक बार हम प्लस ले लेंगे और एक बार हम माइनस ले लेंगे। ठीक है, और जब प्लस लेंगे तो इसको लिख लेंगे tan थीटा प्लस का आ गया ना, tan थीटा, इन दोनों को ऐड करते हैं, और sec थीटा इज इक्वल टू, प्लस का ले रहे हैं तो प्लस का लेंगे यहाँ पर, तो x माइनस 1/4x और प्लस इसको लिख लेंगे x प्लस 1/4x। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। जब सोल्व करेंगे ये और ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ जाएगा 2x। नाउ अब यहाँ पर ले रहे हैं निगेटिव, पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ये बन जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा। क्या ले रहे हैं हम? निगेटिव, तो निगेटिव पर यहाँ पर निशान निगेटिव लेंगे, तो x माइनस 1/4x और प्लस के sec थीटा की वैल्यू ये है, तो x प्लस 1/4x। ठीक है जी, तो x से x कैंसिल इज इक्वल टू आ गया 1/2x। कितना आ गया? 1/2x। ठीक है, तो हमारे दो आंसर हो गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है जी, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम? देखो भाई, तो tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 2x या फिर 1/2x। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है जी, इतना समझ में आया? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फटाफट एकदम से। इफ x इक्वल टू r cos थीटा मल्टीप्लाई cos 5y इज इक्वल टू दिस, z इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है,
इतना आपको समझ में आया। यानी कि एल थीटा जो है एलिमिनेट करना है। जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो एलिमिनेट तो थीटा हो ही जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? देखो भाई थोड़ा इसमें मिस्टेक है कि कोस की जगह आप यहाँ पर साइन थीटा कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, ठीक। नाउ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स की जगह यहाँ पर पुट करेंगे तो इसको लिख लेंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर फाई प्लस वाई की जगह यहाँ पर पुट कर लेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई प्लस जेड की जगह यहाँ पर पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आर स्क्वायर साइन थीटा आर स्क्वायर साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस इसको यहाँ पर लिख लेते हैं आर स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। क्या हो जाएगी? 1। तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो इज इक्वल टू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, इसकी वैल्यू 1 हो गई तो इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये वाला आंसर आ चुका है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इफ x is equal to sec theta minus tan theta and y is equal to cosec theta plus cot theta, then prove that xy plus 1 is equal to y minus z, ठीक है। या फिर आप इसको जो x y z की वैल्यू, जो x y की वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए LHS में, या फिर आप RHS में पुट कर लीजिए, ठीक है। तो आप प्रूफ यहाँ से कर सकते हैं। चलो मैं करा ही देता हूँ। तो LHS ले लेते हैं, ठीक है। आप RHS में भी पुट करके देख सकते हैं, सोल्व हो जाएगा, ठीक। क्या लेते हैं? LHS। तो मैं यहाँ से LHS ले लेता हूँ। LHS है एक्स वाई प्लस के 1, एक्स की जगह मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है जी। और ये है कोसेक थीटा प्लस के कोट थीटा और प्लस के 1। इतना आपको समझ में आया? नाउ थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं। 1 अपॉन कोस थीटा माइनस के साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है जी। तो इसको कन्वर्ट करते हैं 1 अपॉन साइन थीटा प्लस के कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस के 1, ठीक है। थोड़ा इसको एलसीएम लेते हैं इसका, ठीक। तो यहाँ पर बन जाएगा कोस थीटा एलसीएम आ जाएगा, इसको लिख लेंगे हम 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा प्लस के 1। कुछ इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब इसके बाद एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है जी। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है जी। तो कोस सा कोस कैंसिल, तो इसको जो कोस है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हाथों हाथ। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? इतना समझ में आ रहा है? देखो साइन साइन कोस सा कोस कैंसिल, तो इसको लिख लेंगे हम साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अरे भाई हम क्या कर रहे हैं यार, ये तो मल्टीप्लाई में है खुद ही, तो क्यों करेंगे हम ऐसा? सही तो एकदम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम एज इट इज लिख लेंगे, इसको ऐसे ही। इसको हम लिख लेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं 1, इसके इससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साइन थीटा प्लस इसके इससे मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के कोस थीटा माइनस इसके इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कुछ इस प्रकार प्लस तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है ना। साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक हो गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? नहीं आया है तेरे की बुलेट की आवाज़ कितनी तेज़ है यार। देखो भाई अब हम क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख लीजिए। क्या लिख सकते हैं हम इसको? 1 की जगह आप पुट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अभी नहीं, अभी मैं बताता हूँ कब करना है। देखो
इसको लिख लीजिए आप 1 माइनस, यहाँ से जब आप यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो इसको लिख लेंगे आप साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कुछ इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। नाउ यदि मैं यहाँ पर 1 की जगह पुट कर लूँ, पुट क्या कर लूँ, साइन स्क्वायर थीटा इन प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। यानी कि मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, यहाँ पर 1 की जगह, तो 1 की जगह हम पुट कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ इस प्रकार, ठीक है जी। इतना आपको समझ में आ रहा है। नाउ अब मैं इसको अलग अलग पुट कर लेता हूँ, अलग अलग कर लेता हूँ इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ, ठीक है। इसको लिख लूँगा मैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस, अब इसकी जगह मैं इसको भी यहाँ पर भी अलग अलग पुट कर लेता हूँ मैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी पुट कर लेता हूँ, तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्योंकि इसको देखते हुए हम चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर y माइनस एक्स प्रूफ करना है। इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ इसके बाद देखिए, देखो साइन से साइन कैंसिल आउट, कोस से कोस कैंसिल आउट, ठीक है। ये वाला कैंसिल आउट, साइन नहीं, साइन से साइन कैंसिल आउट, कोस से कोस कैंसिल आउट। अब यहाँ पर क्या बचा? अब यहाँ पर बचा टेन थीटा प्लस यहाँ पर बचा कोट थीटा माइनस यहाँ पर बचा, जब नीचे क्या है, नीचे साइन थीटा है। क्या किया अभी मैंने यहाँ से? सही तो है, नीचे सेक है तो ऊपर जाके नीचे कोस है, ऊपर जाके सेक थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे सेक थीटा, ठीक है। और नीचे क्या बचा? साइन थीटा, ऊपर जाएगा कोसेक हो जाएगा, माइनस के कोसेक थीटा। इतना आपको समझ में आया? टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू है, कोई मिस्टेक कर दी क्या अभी हमने? हाँ, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, क्योंकि इसके अनुसार चलेंगे ना हम। देखो यहाँ पर है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। आप सोच रहे होंगे उछला तो ऐसा था जैसा आंसर आ गया हो, सोच रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी हो जाता है धोखा। देखो यहाँ पर है कोसेक और कोट, तो कोसेक और कोट एक साथ में ले लीजिए, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे कोट थीटा प्लस माइनस प्लस के कोसेक थीटा, ठीक है ना, ठीक। माइनस यहाँ पर बचा ओनली सेक थीटा, और यहाँ पर लिख लेंगे प्लस के माइनस के टेन थीटा। कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं ना, ये वाला मैंने इधर पहुँचा दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो इज इक्वल टू RHS आ गया। RHS के इक्वल हमें प्रूफ करना था। इतना आपको समझ में आया? y माइनस एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है जी। अरे भाई समझ में आ रहा है? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2 इज इक्वल टू दिस और देन सो डैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड, ये हमें शो करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो भाई कैसे करना है। देखो इसको मैं लिख लेता हूँ, एक्स इज इक्वल टू सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी कोस की पावर 2n थीटा। सुमेशन का मतलब होता है सम, ठीक है। नाउ अब n की जगह हम पुट करते हैं 0 1 2 3 4, इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है जी। कोस की पावर यहाँ पर जब n इक्वल टू 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा थीटा, प्लस कोस की पावर जब n इक्वल टू यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा थीटा, प्लस कोस की पावर 4 थीटा, प्लस कोस की पावर 6 थीटा, प्लस अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू। तो ये क्या बन चुकी है? GP, सम ऑफ इनफाइनाइट
बन चुका है, ठीक है ना, ये जी बन चुकी है। तो जी पी का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर, ये फर्स्ट टर्म होती है और ये कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म ये है किसी की भी पावर अगर जीरो हो जाए उसकी वैल्यू 1, उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो हम ये यहाँ पर लिखेंगे 1/1 माइनस आर। कॉमन डिफरेंस कितना है कोस स्क्वायर थीटा, कितना है कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम कोस स्क्वायर थीटा। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। इतना आपको समझ में आया, ठीक है जी, समझ में आ रहा है। नाउ अब y इजिकल टू सुमेशन n इजिकल टू 0 टू इन्फिनिटी, अब यह है साइन की पावर 2n थीटा इजिकल टू, इसको भी एज इट इज लिख लेंगे। तो यहाँ पर जाएगा साइन की पावर 0 थीटा प्लस साइन की पावर 2 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस अप टू इन्फिनिटी इजिकल टू 1 माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, इसको मान लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। इतना आपको समझ में आया, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है 1 माइनस कॉमन डिफरेंस कितना है साइन स्क्वायर थीटा। नाउ अब z इजिकल टू दिस, तो z इजिकल टू है सुमेशन n इजिकल टू 0 टू इन्फिनिटी, यह है कोस की पावर 2n और मल्टीप्लाई साइन की पावर 2n थीटा, यहाँ पर थीटा है, ठीक है जी। नाउ इजिकल टू फिर n इजिकल टू 0 1 2 3 पुट करेंगे इसमें, ठीक है जी। तो इसमें पुट कर लेते हैं, तो कोस की पावर 0 थीटा इंटू साइन की पावर, यहाँ पर n इजिकल टू 0 पुट कर रहे हैं ना, यहाँ पर n है n, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 0 थीटा प्लस यहाँ पर लिख लेंगे कोस की पावर 2 थीटा इंटू, सॉरी यहाँ पर ओनली 2 आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की कोस की पावर 4 थीटा, कोस की पावर 4 थीटा इंटू साइन की पावर 4 थीटा अप टू प्लस इन्फिनिटी तक। इतना आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट टर्म ये है कि समझ में आया, इसकी 0 0 इसकी वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी 1, तो 1/1 माइनस आर, कॉमन डिफरेंस कितना है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इतना आपको समझ में आ रहा है? अरे ठीक है भाई, हाँ या ना? हाँ। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। क्या मान लेते हैं? थर्ड इक्वेशन, ठीक है। जो x y z की जो वैल्यू है या तो आप LHS में पुट कर लेंगे या फिर आप RHS में पुट कर सकते हैं, ठीक है। किसी में पुट कर लीजिए, प्रूफ हो जाएगा, ठीक। तो मैं पुट कर लेता हूँ किस में? LHS में। LHS में पुट कर लेता हूँ, ठीक है जी। आप RHS में पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो x y z इजिकल टू x की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू y इजिकल टू दिस 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई z इजिकल टू दिस कितनी है 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इतना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ इसके बाद देखो भाई, थोड़ा इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। वैसा हो तो जाएगा, नहीं तो काफ़ी दिक्कत आएंगी। अब इसको आप कर लीजिए, यहाँ पर प्लस माइनस कर लीजिए कुछ, ठीक है। देखो इसको आप कर लीजिए, क्या कर लीजिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर माइनस और प्लस कर लीजिए, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। बात तो एक, ये और ये कट जाएगा, बचेगा तो 1 ही न्यूमरेटर में, और ये और बचा। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अभी मैं बताऊँगा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे बनाना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये काटापीटी करनी है कुछ, ठीक है। तो ये क्या बन गया, देखो जब आप इसे लेंगे एक साथ में तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसको अलग अलग डिवाइडेड कर लीजिए थोड़ा, इसको लिख लेंगे हम 1 माइनस, तो इसको लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू
कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। नाउ प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है, ठीक है ना, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? ठीक है। तो अलग अलग जब आप एलसीएम लेंगे तो यही बन जाएगा, जब आप इसको एलसीएम लेंगे तो ये वाला बन जाएगा, ये वाला जब आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे काटना है, ये और ये कट जाएगा, ठीक है जी, ये और ये कट जाएगा। इतना आपको समझ में आया। नाउ इजिकल टू इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इतना आपको समझ में आया। ये वाला 1 अपॉन ये बचा ना साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ से ये बचा दिस। जो ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, ये किसकी वैल्यू है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये किसकी वैल्यू है? ये किसकी वैल्यू है? x और y की। x है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा x और 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा y, ठीक है। नाउ प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की, ये किसकी वैल्यू है? ये है z की, तो यहाँ पर लिख दूंगा z, ठीक है। तो किसके इक्वल आई गई? RHS के। किसके इक्वल आई गई? RHS के। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।